39 प्लस 2 नहीं मैम, या टोटल मिला के 39 लाख रुपए, 4.5 पीछे मैम रखे थे पिछली सीट पे और 35 लाख रखे थे कट्टे में। ठीक है। 27 तारीख को हमारे पास एक कंप्लेंट आई, जो कंप्लेनेंट सूबे सिंह ने बताया कि वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से करनाल से आ रहा था और उसकी डिक्की में 39 लाख रुपए की करीब राशि रखी हुई थी, जो उसका भतीजा गाड़ी चला रहा था। और 2 गाड़ियों में कुछ लड़के आए, उन्होंने लूटपाट की और लूटपाट करके चले गए, मारपिटाई भी की। तो बाद में जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि जो सूबे सिंह का भतीजा साहिल उर्फ सनी, उसी ने अपने दोस्तों को जीपीएस से लोकेशन, लाइव लोकेशन देके और उनको बुलाया था। और उनको ये प्री प्लान था कि भी मैं वॉशरूम जाने के लिए उतरूँगा और जो है तुम लोग हमला कर देना और डिक्की से पैसे निकाल देना। तो ये सब वारदात जो है वो सुनील की मिली भगत से हुई थी। और जो 12 घंटे के अंदर अंदर ही हमारे आसोदा पुलिस और सीआईए बहादुरगढ़ ने उनको ट्रेस कर लिया और पकड़ लिया 4 लोगों को, जिसमें साहिल उर्फ सनी और साहिल उर्फ सुनील और एक सनी, एक अमित और एक वंश, ये 4 लोग पकड़े गए हैं। और राशि जो है वो 29,10,000 रुपये रिकवर हुई है अभी, और 2 दिन के रिमांड पे हैं ये लोग। तो हमें उम्मीद है कि पूरी राशि हम रिकवर कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 12 घंटे में ही ये केस ट्रेस हो गया। दूसरा केस जो है वो सेक्टर 6 बहादुरगढ़ का है, महावीर पार्क का। उसमें 27 तारीख से पहले वाले दिन बच्चे वो खेल रहे थे क्रिकेट, और उसके बाद उनका झगड़ा हुआ गेंद लगने पे। तो अगले दिन फिर जो है वो महावीर पार्क के पास उन्होंने, दूसरी पार्टी ने 2 लड़कों की बहुत ज़बरदस्त पिटाई की, जिसमें एक जो है आदर्श, वो तो उसी वक्त उसकी डेथ हो गई, और दूसरा जो है अफजल, उसका फ्रेंड, वो अभी पीजीआई में दाखिल है और काफ़ी चोट लगी है उसको। और हमने इसमें जो है 4 लोगों को पकड़ लिया, मुक्तेश्वर, शिवम, आयाम और राहुल। तो अभी जो है हमने ये 24 घंटे के अंदर अंदर इनको पकड़ लिया था। तो ये 2 मेजर उपलब्धियाँ जो हैं वो हमारी क्राइम ब्रांच ने की हैं, और मैं इन सब लोगों को बहुत शाबाशी देती हूँ अपनी टीम को। तो उम्मीद है कि आगे सब कुछ शांति रहेगी। मैडम, ये 39 लाख रुपए लेके जा रहे थे, इतनी मात्रा में कैश ले जाना? कोई डील करने गया था, इसकी डील हुई नहीं और ये फिर पैसे वापस लेके आ रहा था, जो इसके भतीजे को पता था। तो जमीन की डील? हाँ जी, जमीन की, भूमि के लिए? हाँ, भूमि के लिए, तो इसे जो बताया वो भूमि के लिए बताया। थैंक यू। नो वोट्स का व्यवस्था रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को और समस्त प्रदेशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और चाहती हूँ कि भाई पूरा देश जो है अपराध मुक्त हो। जिस तरह से पीछे ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला था, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन चला था, उसमें प्रदेश ने बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और उसी तरह से हम अपना काम जारी रखेंगे अपनी सीनियर लीडरशिप के अंडर। और मैं प्रदेशवासियों को यही कहना चाहती हूँ कि 31 दिसंबर हर साल आता है, और हर साल जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि लोग जो है शराब पी के हुड़दंग करते हैं, और उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो कई लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है, कई लोग जो है चले भी जाते हैं। तो ऐसे में जो है आप लोग शांतिपूर्वक और आप एंजॉय करें। शराब पीने का कोई ज़रूरी नहीं है कि शराब पीना ज़रूरी है उस दिन। आप एंजॉय करें, डांस करें, सब कुछ करें, लेकिन जो है कोई नशा ना करें, और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अगले दिन का आगाज़ करें। तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि भाई आप माँ बाप की इकलौती संतान है और आप रोड उसमें रेस में या रोड एक्सीडेंट विक्टिम बन जाएं। तो उसकी बजाय आप जो है शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से नववर्ष का आगाज़ करें। तो मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि प्रदेश जो है वो नशा मुक्त। मैडम, धुंध का मैं कोहरे आने से पहले ही सबको वीडियो बनाकर दे देती हूँ या कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कोहरे में आप निकले ही ना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और इसको जला के चलें, और ब्लिंकर जो है ना वो ऑन करके चलें। और सबसे पहले तो आप मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवाएं गाड़ी का। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सारे घर परिवार के लोग इकट्ठे ना जाएं,
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें पूरा घर परिवार चला जाता है। आपने अमूमन ये देखा होगा कि 5-6 लोग इकट्ठे डेथ हो गई। तो ऐसे में सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हुए रियर व्यू मिरर का भी ध्यान रखें। आप अपना जो है ब्रेक ऑयल चेक कर लें, क्लच जो है और ब्रेक्स का ध्यान रखें कि भाई वो ठीक है कि नहीं है। और पीछे से जो आने वाली गाड़ियां हैं और आगे जो जाने वाली गाड़ियां हैं उनसे जो है हर गाड़ी अपना डिस्टेंस जो है वो कम से कम 8 से 10 मीटर का रखे, ताकि अगर कोई आगे एक्सीडेंट हो गया तो आपको टाइमली पता चल जाए कि आपको उसके साथ भिड़ना नहीं है। आपने देखा होगा कि अमूमन जो है बहुत सारी गाड़ियां एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाती हैं कोहरे में, और कम से कम 20-30 गाड़ियां कई बार इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो और दूसरा ये कि भी आप जो सफ़ेद पट्टी होती है सड़क के बाईं तरफ, उसका ध्यान रखें, उसको देख के चलें, तो वो आप जो है वो उससे रोड से उतरेंगे नहीं। और तीसरी बात ये है कि आप सड़क के ऊपर जो है कहीं गाड़ी खड़ी ना करें, हाईवे पे या कहीं किसी भी लिंक रोड पे गाड़ी ऐसे खड़ी ना करें कि पीछे से आने वाले गाड़ी को आप दिखाई ना दें और वो पीछे से आके बैंग कर जाए। तो ऐसे में जो है आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और नशा करके तो बिल्कुल ना चलाएं, और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। टूड़े और जाम की स्थिति भी बनी रहती है जी, और सड़कों पर भी खतरा है। 5 लोगों की मौत भी हमारे यहाँ टू व्हीलर से हो रही है। इसके बारे में देखिए, जहाँ तक पुलिस की कार्रवाई बनती है वो हम जरूर करेंगे, चालान करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो मुकदमा भी दर्ज करेंगे PPDP एक्ट में। और वैसे ही ये जो हम चाहते हैं कि इसमें सेक्रेटरी RTA ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी अपना काम करें, उनका चालान करें। बेशक से हमारी टीम चाहिए, हम टीम देने के लिए तैयार हैं, और हम तो कर ही रहे हैं चालान। सभी ट्रैक्टर चालकों से ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन जिनके पास हैं या जिनके पास कमर्शियल व्हीकल्स हैं, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो पूरी बॉडी पे रिफ्लेक्टर टेप लगवा लें, ताकि दूसरे जो रोड यूज़र्स हैं उनको पता चले कि सामने किस तरह का व्हीकल जा रहा है और वो आपसे कोलाइड ना करें। देखिए, सड़क पर चलने वाले हर आदमी को सावधान रहने की ज़रूरत है। हम सावधान हैं, जरूरी नहीं है सामने वाला सावधान हो, वो भी आके टक्कर मार सकता है। और ऐसे में हम सब लोगों को कॉशियस होकर चलना है, और कॉशियसनेस में ये भी है कि भाई हम पूरी अपनी बॉडी को कवर करके रखें रिफ्लेक्टर टेप से। जो गाड़ियाँ हैं उनकी सारी बॉडी कवर होनी चाहिए, ताकि स्पेसिफाई हो सके कि भाई ये कितना बड़ा व्हीकल है। तो ऐसे में मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कमर्शियल व्हीकल्स के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्टर टेप लगाने की आज्ञा दे दें उनको। और GM रोडवेज से भी कहना चाहूँगी कि भाई जितनी रोडवेज की बसें हैं उनके चारों तरफ जो है रिफ्लेक्टर टेप लगवाई जाए, ताकि रोड यूजर्स को पता चले कि भाई ये इतनी बड़ी गाड़ी जा रही है और या आ रही है, तो वो किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचाव हो सके। तो हमें कार्रवाई करेंगे।